अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर को शेयर करना, वही बताएंगे तो कुछ होगा, नहीं तो अदरवाइज़ वो खुद भी नहीं देते हैं, क्योंकि इस वक्त सब साफ मना रहता है। तो कोशिश करें प्रेगनेंसी के टाइम ना बच के रहें, सतर्क रहें, अच्छे से रहें। हे दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो मैं दिखा दूं कि मैं अपना एक सेकेंड मैं अपना काम कर रही थी और मेरे पति देव हमेशा की तरह जा चुके हैं भूखे और रंगे, जो कि वो हमेशा जाते हैं। और मेरी कुकी कर रही है आराम, तो आपको दिखाती, कुकी से भी मिलवाती हूँ। तो ये रही हमारी कुकी, जो कि अपने बाप के बिना उदास सी पड़ी रहती है। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, पापा चले जाते हैं तो उसको कोई लेना देना ही नहीं रहती, उदास होकर बैठ जाती है। जब तक विवेक नहीं आएंगे तब तक ये नहीं उठेगी। तो आप लोग ने देखा कुकी, अब मैं क्या करूँ, ये चले जाते हैं ना तो ये ना उदास हो जाती है बिल्कुल। मतलब कि मैं कितना भी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करती हूँ, कितना भी खेलने की कोशिश करती हूँ, ये कुछ करती ही नहीं है ना खेलती है। अब मैं दिखा दूँ, बैल्कनी वगैरह भी खोल के रखे हुए हैं, ये गैलरी में जाए घूमे खेले, लेकिन ये नहीं जाती है और ना वो करती है। और बता दूँ, मेरे पति देव सब कुछ बना के गए थे। लाइट ऑन कर देती हूँ। मेरे पति देव सारा चीज़ कंप्लीट करके गए थे, सब्जी अब्जी जितना खाना है सारा चीज़ रेडी करके गए थे, बस एक चावल ही रेडी नहीं था। तो अभी मेरा काम हो चुका है, बाकी वो अपलोडिंग का काम मेरा लगा हुआ है, तो वो तो अपना चलता रहेगा। तो फटाफट चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कुछ देर बाद फिर उनके आने का, एक आध घंटे बाद उनका आने का भी टाइम हो जाएगा। तो गरम गरम चावल चढ़ा देती हूँ मैं, बस चावल ही चढ़ाना है। बाकी मैं नाश्ता मैं तो कर ही ली थी, क्योंकि टाइम पे नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे भी टाइम टू टाइम नाश्ता करना, चीज़ें करना ज़रूरी है। पहले स्टार्टिंग थोड़ा इग्नोर करती थी, ये देते थे तो खाती थी, अगर वो जरा सा उनसे चूक हो जाती थी तो मैं भी मन नहीं करता था तो इग्नोर कर देती थी। फिर उन्होंने भी मुझे समझाया कि देखो, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम भी जिम्मेदार बनो। अगर मैं भूल जाता हूँ, मैं कभी कभी होता है ना, इंसान से हो जाता है कि बादाम फुलाना, बादाम रात को डेली बादाम अखरोट और किशमिश सब भिगोना पड़ता है, तो कभी कभी वो भूल जाते हैं। तो चाहे मुझे याद दिला दो, चाहे खुद भी अलर्ट रहो उस चीज़ को लेके। डेली 2 टाइम दूध पीना है और फ्रूट टाइम पे खाना है और नाश्ते स्किप नहीं करना है, इस चीज़ का भी थोड़ा तुम ध्यान रखो। फिर मैंने बोला कि नहीं, आज मेरी भी गलती है कि अगर वो मुझे टाइम पे नहीं दे रहे तो मैं नहीं खाऊं या भूल जाऊं, या फिर मैं इग्नोर कर दूं कि अरे चलो हटाओ ना, भूख नहीं लग रही है, सीधे खाना ही खा लेंगे। नहीं, अभी टाइम पे हर चीज़ खाना ज़रूरी है, क्योंकि हम, मेरी हेल्थ और बच्चे की हेल्थ दोनों के लिए सोचना है अभी, है ना। तो अभी ये वक्त है कि अब बेबी अब धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो उसको सही टाइम पे उसको पर्याप्त खाना मिले, क्योंकि वो मेरा नोच के खा ले रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसकी माँ के पास कितना खाना जा रहा है, उसको तो उसको हिस्से को छीन के खा ही ले रहा होगा। तो मेरे पर कमियाँ हैं, तो इसलिए मैं भी ठूस ठूस के टाइम टू टाइम खाती रहती हूँ, ताकि मेरा बच्चा भी जब मेरा हड़प रहा हो तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, है ना। तो फटाफट चावल चढ़ाती हूँ। तो मेरा चावल चढ़ाना वगैरह हो गया है। और एक चीज़ और था बताना, आपको भूल गई थी, तो मैं सोचा आपको बता दूं कि मेरे को ना जुकाम सी हो गई है, क्योंकि मेरे पति देव को भी हो ही गया था जुकाम। तो मुझे डर था इस बात का कि मुझे होना ही होना है, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे अगल बगल किसी को अगर हो रहा है ना, और उसके कांटेक्ट में हूँ, और हस्बैंड के कांटेक्ट में तो आप रहते हैं, अपने परिवार में हैं, अब परिवार के बीच में है, अब परिवार के बीच अगर किसी को हो गया है तो मुझे होना तय ही है, मुझे पता था। लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे थे मेरे पतिदेव की अलर्ट रहूं पूरे टाइम। वो लगा के रखते थे, हैंकी लगा के रखते थे, आप मुझसे दूर रहते थे, आप छींक आती थी तुरंत हैंड सैनिटाइज कर ले रहे थे कि किसी प्रकार से इन्फेक्शन ना फैले, मुझ तक ना आए। लेकिन मुझे पता था कि हो ही जाना है, अब वो कितना भी कोशिश करें, नहीं ऐसा नहीं बच सकते, वो हो ही जाना है। तो फाइनली हो गया, कल से ही मैं फील हो रहा है, पूरा गला पेन कर रहा था, पूरा नाक जाम रहा है, कल भी पूरा दिन भर ऐसे रहा है मेरा, और आज भी ऐसा रहा। लेकिन ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से गर्म पानी पीऊँ, चाय, अदरक वाली चाय बना के पी रही हूँ, ताकि मुझे, क्योंकि इस सिचुएशन में है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप किसी भी प्रकार का मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि अभी जुकाम हो गया तो मैं भी किसी भी प्रकार का मेडिसिन नहीं ले सकती। प्लस मुझे जुकाम खांसी हो जाएगी ना, जो खांसेंगे छींकेंगे उसमें ना पेट में प्रेशर पड़ता है, तो वो भी प्रेशर पड़ना सही नहीं है, और पेन भी करता है। और कोशिश मुझे छींक आती भी है, तो कोशिश करती हूँ हल्के से छींकती हूँ, हल्के से थोड़ा सा खांसने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सीधे प्रेशर यहाँ पे पड़ता है, मेरे पेट पे पड़ता है। और इस टाइम तो हम कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो चाहे आपको फीवर आ रहा हो, चाहे हेडेक हो रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा हो, पेन कर रहा हो, बॉडी पेन कर रहा हो, ये वो, आप अदर किसी भी प्रकार का पेन किलर, अदर किसी भी टाइप का ये फीवर की दवा या जुकाम से रिलेटिव
कफ सिरप विरप कुछ भी नहीं पी सकते, कुछ भी खा नहीं सकते हैं। ये मेरी तरफ से एडवाइस है, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि बिल्कुल भी ये सब नहीं लेना है। और अगर आपको इससे इस बीच फीवर आएगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही, तो सीधा आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस लेना है कि उसमें क्या करना है, तो वही आपको एडवाइस करेंगे, वही अपने हिसाब से कोई दवा देंगे कि यही आपको दवा लेना है, इससे अलावा कुछ नहीं लेना है। अगर उससे ठीक होना है तो ठीक है, नहीं तो आपको बर्दाश्त करना, आपको सहना है। तो इसलिए कोशिश करें कि प्रेगनेंसी में बच के रहें, कि आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मेडिसिन इस टाइम में बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहता। मुझे तो किसी भी टाइप से मेडिसिन अलाउ नहीं है, साफ साफ क्या कहते हैं, उन्होंने एक ही बस मुझे डोलो दिया था कि अगर फीवर इस बीच आता है तो सिर्फ डोलो ही खाना, इसके अलावा अदर मेडिसिन किसी भी टाइप का नहीं ले सकते। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर को शेयर करना, वही बताएंगे तो कुछ होगा, नहीं तो अदरवाइज़ वो खुद भी नहीं देते हैं, क्योंकि इस वक्त सब साफ मना रहता है। तो कोशिश करें प्रेगनेंसी के टाइम में बच के रहें, सतर्क रहें, अच्छे से रहें, और कोशिश करें घर का ही फॉर्मूला यूज़ करें, कि जैसे कि हो रहा है ना जुकाम हो गया है, खांसी हो गई, तो गर्म से गर्म पानी पीते रहे, गरारे करते रहें, या फिर यही चीज़ है उपाय, से तो कुछ उपाय नहीं है। तो बस मैं ही बताना चाहूँगी कि अलर्ट रहे, स्वस्थ रहे, और जो भी करें डॉक्टर से पूछ ही करें। तो ये बताना था, भूल गई थी। तो बाकी मैं पतिदेव के आने के बाद ही मिलती हूँ आपसे। तो विवेक का कॉल आ चुका है दोस्तों, और वो आने वाले हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ उदास पड़ी हुई कुकी का रिएक्शन कैसे होता है। अपने उनका नाम सुन के अभी लूँगी तो वो हो जाएगी। तो आपको मैं दिखाती हूँ सीधे कि उदास पड़ी हुई में कैसे एनर्जी आती है। कुकी बेटा, तुमको पता है पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। हाँ, पापा आ गए हैं, बस आने ही वाले हैं, बस बेटा आने ही वाले हैं थोड़ी देर बाद, है ना। देख सकते हैं दोस्तों कितना उसके अंदर आ गया। ओ हो, देख सकते हैं दोस्तों, देखिए देखिए देखिए, बस अब ये खड़ी हो जाएगी, इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। अब जो होगा सुख चैन अब उनको देखने के बाद ही मिलेगा, मेरे पतिदेव को देखने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि कि पापा से मिलने के बाद ही मिलेगा। बस बेटू आ रहे हैं, कॉल आ गया बेटा, आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं। तो अब थोड़ा खेलोगी, थोड़ा एनर्जी में रहोगी, ओके। क्या हो, पापा की आवाज है, पापा की आवाज है। रुको, खोल दिए, लो खोल दिए। आइए भाई, आइए। अरे बाप रे। आजा बेटा। बेचारी मरी पड़ी थी आपके आने के नाम पे ही। इसको सिर्फ जोश आता है कि हाँ एनर्जी है, कुछ है, बस आपके आने के नाम पे ही। हाँ, तो उदास पड़ी हुई थी बिल्कुल। हाँ, इतना प्यारी। हाले पापा के साथ इतना प्यारी। हाँ, पापा आ गए। अरे जम्हाई हो गई, इसकी निन्नी पूरी हो गई। ओहो। चलो बेटा, हो गया। हाँ, देखो क्या, अरे देखो क्या खुशी का इसका ठिकाना नहीं है, खुशी का ठिकाना नहीं है। हाँ बेटा, हाँ डालिए, आपको भूकी लगाई होगी, है ना। हाथ धोते हैं। हाँ, मेरा भी खाना गर्म हो रहा है, मैं गर्म करी खाना फिर लगाती हूँ, ठीक है डालिए। अभी फ्रेश हो जाइए। और इसको मेरी बच्ची की जान में जान आई है। खाना तो खा लिए भैया, ये तो टंच खा लिए, आप तो खिला के ही गए थे। थोड़ा सा और किसको केला खिला देते हैं। हाँ, खिला दीजिएगा। अभी खिलाएंगे, बाद में खिलाएंगे। नहीं, अभी हाथ धो के खिला देते हैं। ओके, पता फ्रेश होइए ना। पापा आए तो कुछ हाँ। कल का इंसिडेंट नहीं बताया? कौन सा? कल इसको बाहर लेके गए थे तो। अरे बाप रे, हाँ, कुत्ता झपट लिया था ना। हलक पे आ गई थी इसके पीछे। मैं नजर रखा था
हाँ। पीछे से झपट ही लेता लेकिन बच गया यार। बोला भाई बाहर ले जाना ना सामान के साथ कभी भी नहीं, अकेले सिंगल नहीं छुटका भी है ना, छोटी सी है ना, तो सब सोचते हैं, सब उसको बेचारे को वो लेते हैं ना, अरे बुच्ची सी तो है तो उसको पटक दो, है ना। हाँ बेटा, मेरी गुड़िया छोटी सी तो है, इतने बड़े राक्षस जैसे कुत्ते होते हैं तो अटैक कर लेते हैं ना। सब अच्छे होते हैं लेकिन उन लोग का हाँ बड़े बड़े बहुत छोटी पड़ जाती है ना। हाँ हाँ, गुल्ली सी। कोई बात नहीं, अब फ्रेश होइए फिर मिलते हैं, ओके। का खाना लग चुका है दोस्तों, और मैं दिखा दूं कि हमारे यहाँ क्या क्या स्पेशल खाना बना है ना। तो इंट्रोड्यूस करिए क्या क्या है। ये आलू का चोखा है ना। ये है भरता बैगन का, जो कि रात का बचा हुआ, इसीलिए मैंने बोला दोस्तों स्पेशल खाना क्या है। और रात का बचा हुआ भरता, परसों की दाल है ना, परसों की दाल, सुबह का ये बना हुआ खीर, ये नरसों का पालक पनीर, इसीलिए मैंने बोला कि बहुत स्पेशल है। तो दोस्तों ये तो था मजाक, हाँ, लेकिन ये भरता कल रात का है और बाकी सब, हाँ बाकी सब अभी सुबह सुबह फ्रेश बना है। और ये मैंने सुबह सुबह ये सिमई बनाई थी, क्योंकि जैसे आप लोग ने देखा है कि पिछले ब्लॉग में कि अंकिता के यहाँ से खाना आया था तो टिफ़िन खाली नहीं भेजते हैं ना, तो मैंने सुबह सुबह सिमई बना के मैंने उसे पैक करके दे दिया था, तो इतना सब बच गया है तो उसको अब हम लोग फिनिश करेंगे, है ना। और ये है पालक पनीर क्या बोले पालक पनीर। पालक पनीर अभी हम लोग डाइट में सबसे ज्यादा रख रहे हैं, उसका कारण ये है कि पालक बहुत आयरन होता है पनीर में, तो हम लोग इसको सोच रहे हर दूसरे या तीसरे दिन कंटिन्यू रखें पालक पनीर में, तो इसलिए फिर से हमने बनाया पालक पनीर। और ये दाल है बढ़िया कि कौन करेल और धनिया का छौंका, हाँ, थोड़ा सा दाल बना लिया ताकि इसके साथ एंजॉय कर सके। हाँ तो दोस्तों फिर हम लोग एंजॉय करते हैं। चोखा भी यही है ना, चोखा इसे पता है नहीं है ना, आलू का चोखा। तो दोस्तों तो हम लोग खाते पीते हैं, क्योंकि मेरे पति हैं भूखे, तो हम दोनों फिनिश करते हैं खाना, तो आपसे मिलेंगे। वो आए हैं मेरे पति देव, शाम हो चुकी है। और आपका तो जुकाम यार बहुत गंदा वो लग रहा है पूरा। हाँ कोई बात नहीं, इतना भी वो नहीं हो रहा, जैसे पानी वानी पीऊंगी या चाय पीऊंगी। आपका पिलो जो आपको चाहिए था एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा पिलो चाहिए था मुझे, वैसे मसलंद वाला चाहिए था तो वो मिल नहीं रहा है ना। नहीं मिला, बाजार में गया वो नहीं मिला, तो आपके लिए ये लेके आ गया। कोई बात नहीं, थैंक यू। ये स्वीट कॉर्न है ना, और थैंक यू डार्लिंग। दो है अपन दोनों के लिए। हाँ, इसमें अदरक लाया चाय बनाने के लिए बनाता हूँ। ओके ओके डार्लिंग। मेरा भी बहुत हालत, पता गले की इतनी गंदी हालत हो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। तो पूरा बाजार, पूरा टर्मिनल वगैरह घूम के आ गया, सिर्फ एक मसलंद के चक्कर में। ऐसा क्या? सिर्फ एक मसलंद के चक्कर में नहीं मिला मुझे, फाइनली वहाँ पे ये दिखा, बोले यही ले जाए तुम्हारा खुश हो जाएगा, और ये उठा लिया। हाँ ठीक है, कम से कम इससे काम चलाऊ हो जाएगा मेरा थोड़ा सा ना, ऐसे पैर रख के सोने में काम आएगा, है ना। चलिए तो बढ़िया चाय बनाएंगे। चाय बनाते हैं और हाँ चाय बनाते हैं, और तो वो गर्म पानी देते हैं गरारे करने के लिए, नमक डाल के। ओके डार्लिंग। तो डार्लिंग तो गर्मा गर्म चाय और पानी बनके तैयार है। पानी भी गर्मा गर्म है क्या? नहीं रे, गर्म गर्म पानी डाल दिया, चाहिए तो बोलो, ये मेरे लिए। मैंने गर्मा गर्म, मैंने तो पूरा पानी पी भी लिया है और गर्म पानी से गरारे भी कर लिया है। क्या कहते, तो ये आपका पानी है। इसको प्लेट में निकाल के लाऊं? ऐसे रहेगी ना, ऐसे रहेगी। प्लेट मिलाएंगे। ऑलरेडी 500 किलो बर्तन है, 1 किलो और बनेगा तो क्या दिक्कत। सही बात है। ये है स्वीट कॉर्न, बढ़िया मसालेदार, गर्मा गर्म, खा के मजा आएगा, है ना। मजेदार, आपको पसंद था, मुझे दिख गया। चलो अच्छा हुआ खा के। मंदिर पास में था, वहाँ 2 घंटा बैठा, हो गया इसका जुगाड़ लेके आया। अच्छा ले बेटा, मंदिर के पास बैठ तो गए थे, तो कितना जुगाड़ से, भुट्टे का ही जुगाड़ लगा के ले। अच्छा तकिया भी लेके आ गए, हाँ सही बात है। भुट्टे का पूरा जो शाम का सामान था सबका जुगाड़। ओ वाह, बढ़िया। तो दोस्तों हम लोग फिर चाय एंजॉय करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे बाद में, है डार्लिंग। हाँ।
तो दोस्तों मैं बता दूं, काफ़ी रात हो चुकी है, रात के 1 बजने वाले हैं और अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं। मतलब खाना ना खा लिए हैं, जस्ट अभी खा के उठे हैं और जस्ट मैं अपनी दूध फिनिश कर रही हूँ और मेरे पति देव वहाँ पानी भर के लेके आ रहे हैं। और क्या हुआ था कि थोड़ा काम काज निपटने के बाद थोड़ा शॉर्ट शूट करने के चक्कर में थोड़ा बिजी रह गए, जिस कारण थोड़ा काफ़ी लेट हो गया था। तो फटाफट हम लोग खाना ना खाया, फिर फटफट उठे, तब जाएंगे हम लोग, आराम करेंगे। आराम आराम के साथ साथ फिर थोड़ा सा हम लोग का काम अपना चलता रहेगा, ख़त्म तो नहीं होगा। सोचते क्या पता 2 बज जाए, 3 बज जाए, से बज ही जाते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो पानी भर के आ चुका है ना, डालेंगे। आइए तो अपन ब्लॉग एंड कर दे। हाँ, एंड कर देते ब्लॉग, नींद भी आ रही है। हाँ दोस्तों, नींद भी आ रही है, हम लोग फटाफट सोएंगे, काम खत्म करने के बाद ही सोएंगे, तो फिर थोड़ा और लेट लग ही जाएगा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग को अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बाय, बाय। टेक केयर, गुड नाइट।